तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नई सिरा यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम तिलिस्मी धारावाहिक चंद्रकांता के 7 किरदारों के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। उससे पहले आपसे एक छोटी दरखास्त करना चाहूँगा कि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने राजा बाबू नई सिरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 90 के दशक में चलते हैं। भारत में अभी केवल चैनलों के पैर ही नहीं जमे थे। करोड़ों भारतीयों को मनोरंजन परोसने का जिम्मा या तो विविध भारती के पास था या दूरदर्शन के पास। टीवी की दुनिया में दूरदर्शन तब सल्तनत का अकेला सुल्तान था। जी हाँ दोस्तों, ये वो दौर था जब इंडियन टेलीविजन के इतिहास में 2 सबसे महान सीरियल अपना जलवा दिखाकर गायब हो चुके थे। नंबर 1 रामायण और नंबर 2 महाभारत। फिर कुछ ग्रेट और कुछ भव्य और कुछ दिव्य, कुछ सिर से चिपकाए रखने वाला कंटेंट देखने की तमन्नाई दर्शकों की आरजू पूरी की नीरजा गुलेरी के तिलिस्मी प्रेम गाथा चंद्रकांता ने। दर्शकों को माइथोलॉजी की भक्ति रस से निकालकर राजा महाराजाओं की आपसी रंजिश, विश्वासघात, प्रेम और कुर्बानियों की अनोखी दुनिया में ले गया। ये सीरियल अय्यारियों और मक्कारियों के ऑन स्क्रीन प्रदर्शन ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। इस सीरियल की दीवानगी ऐसी थी कि जिस वक्त ये टीवी पर आता था तो लोग बाकी काम टाल देते थे, खाना पीना पहले निपटा लेते थे। जैसे ही ये टाइटल ट्रैक प्ले होने लगता था, पूरा परिवार, पड़ोसी सहित टीवी के सामने आसन जमा लेते थे और टाइटल कुछ ये था। की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। नीरजा गुलेरी भारत के इतिहास में पहली महिला थी जिन्होंने इतना बड़ा सीरियल डायरेक्ट किया। जैसा कि सबको पता है कि चंद्रकांता सीरियल बाबू देवकीनंदन खत्री के इसी नाम के उपन्यास से बना था। कहते हैं कि ये वही उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। बड़े ही विस्तृत कैनवास पर बने इस सीरियल की खास बात ये थी कि इसके हर किरदार को बड़ी मेहनत से वक्त देकर स्थापित किया गया, इसलिए आज तक इसके ढेर सारे किरदार लोगों के जहन में ताजा हैं। सिर्फ लीड किरदार ही नहीं, भले ही कईयों को उनके असली नाम से पता ना हो, लेकिन किरदार बखूबी याद हैं। आज ऐसे ही कुछ किरदारों को याद करेंगे। नंबर 1 राजकुमारी चंद्रकांता यानी शिखा स्वरूप। शुरुआत उस शहजादी से करते हैं जिसके इर्द गिर्द तमाम कहानी घूमती रही। चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी है, परियों सी सुंदर। नौगढ़ के राजकुमार बीरेंद्र सिंह से मोहब्बत करती है, लेकिन एक समस्या है, नौगढ़ और विजयगढ़ में कट्टर दुश्मनी है। इसी के चलते उसके पिता महाराज जय सिंह कभी राजी नहीं होंगे उसका हाथ बीरेंद्र सिंह के हाथ में सौंपने को। इस खानदानी दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद चंद्रकांता खुद को रोक नहीं पाती इश्क के दरिया में उतरने से। शिखा स्वरूप का एक्टिंग करियर भले ही कुछ खास ना रहा हो, लेकिन चंद्रकांता की ये भूमिका कर वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में अमर हो गई। ठीक वैसे ही जैसे सीता का किरदार निभाकर दीपिका चिखलिया जी और द्रौपदी का किरदार निभाकर रूपा गांगुली जी अमर हो गई। नंबर 2 राजकुमार बीरेंद्र सिंह शहबाज खान। चंद्रकांता के प्रेम ने राजकुमार को इतना पागल कर दिया कि वो रिस्क उठाकर उसके राज ही आ पहुंचा। जाहिर है उसकी जान दांव पर लगाकर वो राजकुमारी चंद्रकांता से शिद्दत से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता नौगढ़ के हर एक बासिंदे से सख्त नफरत करते हैं। उनकी निगाह में उनके भाई को नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह ने मारा है। हालांकि ये एक गलत फहमी है जिसका ओरिजिनेटर कोई और ही है। इस दुश्मनी का कोई तोड़ निकालने और अपनी दिल की दुनिया आबाद करके राजकुमार विजयगढ़ आधम का। फिल्मों में अक्सर नेगेटिव रोल करते दिखाई देते शहबाज खान यहाँ एक नरम दिल शहजादे के रूप में दिखाई दिए। अब बात करेंगे नंबर 3, और नंबर 3 पर है क्रूर सिंह अखिलेंद्र मिश्रा। ये वही शख्स हैं जिसने दोनों राज्यों के रिश्तों में
चरस बो रखी है। क्रूर सिंह विजयगढ़ राज्य का महामंत्री है और चंद्रकांता से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। साथ ही उसका एक साइड सपना भी है कि वो विजयगढ़ का महाराज बने। इस चक्कर में क्या क्या जतन नहीं किए भाई साहब ने। महाराज के भाई की हत्या खुद कर दी और इल्जाम नौगढ़ वालों पर ठोक दिया। क्रूर सिंह उन दुर्लभ विलेंस में से एक था जिससे दर्शकों का एक कनेक्शन बना जाता है। क्रूर सिंह को लोग स्क्रीन पर देखने के लिए लालायित रहते थे। उसके अंदाजो बयां की नकल उतारते थे, खासतौर पर उसका वो तकिया कलाम अक्कू। अब हम बात करेंगे नंबर 4 महाराज शिवदत्त यानी पंकज धीर। कहानी सिर्फ नौगढ़ और विजयगढ़ की ही नहीं है, उनकी सीमाओं से सटा एक राज्य और भी है, चुनारगढ़। यहाँ के महाराज शिवदत्त भी चंद्रकांता में इंटरेस्टेड हैं। आपने विषकन्याओं का जिक्र तो बहुत सुना होगा। महाराज शिवदत्त विष पुरुष है और नाक से अपनी जुबान पर कटवाने वाला सीन देखते ही बनता है। पंकज धीर बड़े ही खुशनसीब हैं। उनके कैरियर में ऐसी 2 भूमिकाएं आई, एक तो महाभारत के कर्ण और दूसरे चंद्रकांता के महाराज शिवदत्त। नंबर 5 पंडित जगन्नाथ यानी राजेंद्र गुप्ता। पंडित जगन्नाथ महाविद्वान व्यक्ति हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, रमल विद्या में पारंगत हैं, पासा फेंक कर भूत भविष्य सबका हाल जान लेते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च होने से पहले पूरे ब्रह्मांड में यही थे जो पूरी एक्यूरेसी से बता सकते थे कि फला बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है। बहुत गुणी आदमी थे। इनमें बस एक ही दिक्कत थी कि वो विलन नुमा राजा के खेमे के थे। नंबर 6 बद्रीनाथ यानी इरफान खान साहब। इरफान खान उन कलाकारों में से हैं जो इरफान बनने से पहले से ही पसंद किए जाते रहे हैं। उन्होंने भी कभी किसी रोल से परहेज नहीं किया। चंद्रकांता में उन्होंने महाराज शिवदत्त के टॉप अय्यार बद्रीनाथ की भूमिका में समा बांध दिया। बाद में इरफान इंडस्ट्री में बुलंदियों तक पहुंच गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रकांता की पूरी कास्ट में अगर कोई सबसे ज्यादा सफल रहा तो वो इरफान खान ही हैं। उन्होंने कई यादगार रोल किए, बावजूद उसके चंद्रकांता का बद्रीनाथ, इसका जुड़वा भाई सोमनाथ आज भी याद किए जाते हैं। बद्रीनाथ चुनारगढ़ का एक ऐसा अय्यार था, अय्यार माने तो एक ऐसा जासूस जो दुश्मनों के भेद निकालने के साथ साथ राज्य की सुरक्षा में भी योगदान दे। शॉर्ट में बोले तो उस जमाने के जेम्स बॉन्ड थे इरफान खान साहब। और दोस्तों इरफान खान साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। नंबर 7 नाजिम अहमद। ये 2 शख्स हैं जिनको साथ में ही बताना जरूरी है और ये दोस्तों पैकेज में ही आते हैं। महामक्कार अय्यार क्रूर सिंह के दाएं बाएं वाले हैं। ऐसी कोई ऊट पटांग हरकत नहीं जो ये दोनों नहीं करते हों। क्रूर सिंह के तमाम नापाक इरादों में पूरी शिरकत रहती थी इनकी, बल्कि इन्हीं के सहारे से तो वो अपने मंसूबे पूरे होने के ख्वाब देखता था। जी हाँ दोस्तों, और सभी के साथ दुर्गति भी इन्हीं दोनों की होती थी। पूरी इस इंटेंस सीरीज में इन दोनों का किरदार बढ़िया कॉमिक रिलीफ हुआ करता था। एक और साथी भी था इनका आमिर, लेकिन वो कभी कभार ही नजर आता था। इन किरदारों के अलावा तेज सिंह अय्यार, सूर्या, सभ्या, चपला जैसे न जाने कितने किरदार थे जो अभी भी हमारी यादों में हैं। कलाकारों के नाम भले ही हम भूल गए हों, लेकिन किरदार और उनकी शक्लें अच्छी तरह याद हैं। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको चंद्रकांता के 7 किरदारों के बारे में जानकारी दी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं आप किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।